बाजीगर कौन? महागठबंधन जीतती है रन या एनडीए दिखाता है दम? लोकसभा के सीरीज में आज हम बात करेंगे उस लोकसभा क्षेत्र का जिसका नाम पढ़ने के पीछे एक बड़ी धार्मिक कहानी मानी जाती है और यह जमीन कई मामलों में कई तरीकों से उपजाऊ और विशेष रही है। जब रावण सीता को उठाकर ले जा रहा था तब कमर का हार मणिहारी यहाँ गिरा था और कटिहार नाम होने के पीछे यही कहानी है। लेकिन उसके अलावा यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा का बहाव है तो वहीं दूसरी तरफ कोसी महानंदा का। पश्चिम बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश से सटा यह इलाका पूर्वोत्तर भारत में विशेष स्थान रखता है और यहाँ के चुनावी सफर भी काफी रोमांचक है। जैसे जैसे हम पीछे की ओर देखते जाते हैं यह इतना ही खास होते जाता है। आपके साथ इस चुनावी सफर की शुरुआत में आने वाले लोकसभा चुनावी समीकरण पर चर्चा तो करेंगे, लेकिन इससे पहले पिछले सालों की स्थितियों का मूल्यांकन करेंगे। कितना कठिन था यह चुनाव राजनीतिक पार्टियों के लिए। कटिहार लोकसभा को अपने पाले में करने के लिए कब कौन कौन चेहरे उतरे और क्या क्या दांव खिला। तारिक अनवर, दुलाल चंद्र गोस्वामी और निखिल कुमार चौधरी इस सीट पर मजबूत दावेदार रहे हैं और मजबूत चेहरे रहे हैं। तारिक अनवर 4 बार और 3 बार निखिल आनंद सांसद रहे हैं। पिछले चुनाव में जबरदस्त टक्कर रही थी। पहली बार लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे जदयू के दुलाल चंद्र जहां सांसद बने, वहीं वे दिग्गज तारिक अनवर को हराने में कामयाब रहे। तारिक अनवर को 5,02,220 वोट प्राप्त हुए थे तो वहीं दुलाल चंद्र को 5,59,423 वोट मिला था। इनके बीच का मार्जिन था महज 57,203 वोट। पहली बार यहां तारिक अनवर की एंट्री साल 1980 में हुई थी, लेकिन साल 1989 और साल 1991 में जनता दल के प्रत्याशी युवराज और मोहम्मद सलीम ने कब्जा किया, मगर फिर तारिक ने वापसी की और साल 1996 और साल 1998 में वे विजेता रहे। लेकिन 25 मई साल 1999 को वे कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं एनसीपी, मगर हार जाते हैं और यही भाजपा ने पहली बार एंट्री करती है निखिल चौधरी के चेहरे पर। निखिल चौधरी सांसद चुने जाते हैं, लेकिन चौंकाने वाला ट्विस्ट अभी बाकी था। मोदी लहर थी और बड़े बड़े जड़ जमाए दिग्गज की जमीन ढीली हो चुकी थी, लेकिन एनसीपी से तारिक अनवर ने फिर जबरदस्त वापसी कर सबको चौंका दिया। लेकिन अभी इससे भी बड़ा ट्विस्ट बाकी है जब आप यह जानेंगे कि इसके बाद 28 सितंबर 2018 को तारिक ने एनसीपी को छोड़ देते हैं और लोकसभा से भी इस्तीफा दे देते हैं और कांग्रेस में वापसी कर जाते हैं। 19 साल बाद उनकी घर वापसी होती है। वे राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी के कभी राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। 7 बार यहाँ से कांग्रेस काबिज रही है। साल 2014 में वे फिर से यहाँ सांसद चुने गए, लेकिन दुलाल चंद्र ने राजनीति के इस दिग्गज और अनुभवी खिलाड़ी को मात देने में कामयाब हो गए। 3 बार भाजपा का कब्जा रहा है इस सीट पर। इस सीट पर जनता दल भी 2 बार कब्जा कर चुकी है, तो वहीं जनता पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी जीत कायम कर चुकी है। बात अगर हम जातीय समीकरणों की करें तो यादव और मुस्लिम की आबादी अधिक है। 41% मतदाता मुस्लिम है तो 11% मतदाता यादव हैं। 8% स्वर्ण है तो वहीं 18% पिछड़ा वर्ग, 6% दलित वोटर्स शामिल है। इस बार के चुनाव में महागठबंधन की स्थिति मजबूत है। पिछले दफा के विजेता और रनर
दोनों ही महागठबंधन के हिस्सा है। पिछली दफा जो चुनावी दम भर रहे थे, जो आमने सामने थे और एक दूसरे को ललकार रहे थे, आज वे दोनों महागठबंधन का हिस्सा हैं। इस बार यह सीट तारिक अनवर को जा सकती है। यह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और भाजपा से निखिल आनंद चुनावी मैदान में शिरकत कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों दावेदारों के बीच किसकी दावेदारी मजबूत होती है, यह दिलचस्प है। खास बात यह भी कि मोदी लहर में मोदी लहर से यह क्षेत्र अछूता रहा है। ऐसे में सबकी निगाहें इस चुनावी दंगल पर खास टिकी होंगी। सबसे अधिक बार जीते तारिक एक बार फिर कटिहार को जीतते हैं या निखिल भारी पड़ते हैं? भाजपा का कमल खिलता है या महागठबंधन अपना मजबूती दिखाती है?